नमस्कार दोस्तों, जैसा कि फिर से एक नया वीडियो में अभी स्वागत है आपका। मैं आज बात करूंगा नेपाल और भारत के बीच चलता। आपको बता दें कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल जो है बड़े भाई की छोटे भाई की भूमिका निभाता है और उनका बड़ा भाई भारत है। तो अभी भारत और नेपाल के बीच में काफ़ी संबंध आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि नेपाल में जो है अभी अंतरिम सरकार है। आपको बता दें कि 8 से 9 सितंबर को हुए आंदोलन में वहाँ के जेनजी यानी जेनजी युवाओं के द्वारा आंदोलन में वहाँ के सरकार को गिरा दिया गया, यानी सरकार गिर गई है और अंतरिम सरकार वहाँ पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी वो वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। तो इससे सबक क्या लेना चाहिए? आपको बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश में भी इस तरह की घटना हुआ था, जहाँ पर वहाँ के सरकार को गिरा दिया गया था, वहाँ के युवाओं ने आंदोलन किया था। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका में भी इस तरह का आंदोलन देखने को मिला था 2022 में। तो भारत युवाओं वाला देश है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि भारत में ऐसा कभी नहीं होने की संभावना है। और नेपाल और भारत की स्थिति जो है काफ़ी है, क्योंकि हम अपने जितने भी पेट्रोलियम है या फिर कपड़े हैं हम नेपाल को देते हैं। और नेपाल का विकास ना होने का कारण है वो लैंड लॉक कंट्री है। अब देखेंगे कि नेपाल एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चाइना से घिरा हुआ है। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो चाइना के प्रति काफ़ी अग्रसर थे, जिनके कारण वो ऐसा आंदोलन देखने को मिला। आपने देखा कि किस तरह की नेपाल में जो है 2006 में यानी राजतंत्र की समाप्ति होती है और लोकतंत्र आता है। 2006 में होता है, फिर 8 में जो है एक सरकार बनता है और धीरे धीरे लोकतंत्र। लेकिन वहाँ पर अभी जनमानस जो है वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि फिर से हम राजतंत्र की ओर आ जाए। क्या विशेषता है? लेकिन मेरी धारणा है कि सबसे अच्छी व्यवस्था होती है लोकतंत्र वाली व्यवस्था, जो कहीं ना कहीं जनता को अधिक से अधिक फ्रीडम देती है। तो ये सोशल मीडिया भी एक अर्निंग का सोर्स ऑफ इनकम था नेपाल के लिए, जो वहाँ पर बैन कर दिया गया। ठीक उसी तरह अलग अलग तरह से उनकी इकोनॉमिक को डमाडोल कर दिया गया। अब भी जो है चाइना जो है पूरे विश्व में अपने आप को फैला रहा है और इससे कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चाइना से ग्रसित या उसके प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं है। तो भारत की स्थिति क्या हो सकती है कि भारत को इस समय क्या करना चाहिए? तो भारत अपने पड़ोसी देशों का हमेशा ध्यान रखता है। जिस तरह से अफगानिस्तान में देखे थे, जब तालिबान आ गया था तो भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान पे। साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी जब से तालिबान आया तो भारत के अभी अच्छे रिश्ते हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी हालत अभी बहुत ख़राब है। आप उदाहरण के लिए पाकिस्तान को देख लें। पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नहीं रहा जब से वो आज़ाद हुआ है, अभी तक कोई सरकार ठीक ढंग से नहीं रह पा रहा है वहाँ पर। 5 साल तक कोई शासन नहीं कर पा रहा है। और बांग्लादेश में अभी आप देख ही रहे थे कि मोहम्मद यूनुस वहाँ अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। और उसी तरह भारत के पड़ोसी देश पूर्व की ओर जाएंगे तो म्यांमार में भी उसी तरह से सैनिक तानाशाही चल रही है। वहाँ पर जनता लोकतंत्र आंग सान सू की जो आंदोलन कर रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन में भारत की कहीं ना कहीं भारत का रिलेशन दूसरे देशों के साथ काफ़ी अच्छा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है अपनी विदेश नीति से लोगों को और अपने डिप्लोमेटिक से हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं और आने वाले समय में भारत और आगे जाएगा। और इसी तरह से धीरे धीरे करके भारत जो है अपनी स्थिति को बनाए हुए है। भारत क्या कर रहा है अभी? भारत जो है अपने उत्पादन और सर्विस सेक्टर पर काफ़ी आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। और भारत की भी युवाओं को और कुछ डेवलप करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो भारत और नेपाल के बीच संबंध काफ़ी अभी अच्छे हो गए, क्योंकि अगर नेपाल में कुछ इस तरह की घटना होती तो भारत के लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? हम लोग बहुत सारा सामान नेपाल को देते हैं और जब वहाँ पर कोई सरकारी, अब देखिए नेपाल का इनकम का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? टूरिस्ट था। अब अगर इतना आप कहीं ना कहीं 10 साल पीछे चले गए, आप इस तरह की अगर दुर्दशा करते हैं वहाँ जनजी आंदोलन, तो जिस कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे तो आपकी इकोनॉमी डाउन होगी। इकोनॉमी डाउन होगी तो वहाँ बेरोजगारी की स्थिति बढ़ेगी। लेकिन कुछ भी हो, मैंने अपने एक सर्वे के दौरान देखा कि लगभग काम करते हैं और 3 करोड़ की जनसंख्या है नेपाल की। और वहाँ पर टूरिस्ट एक मुख्य व्यवसाय था, लोग घूमने जाते थे
और अभी धीरे धीरे तरह से फिर से नेपाल उभरेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और भारत भी अपने लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है और धीरे धीरे हम लोग भी एक अच्छी और अपने पड़ोसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।